अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश रहिए। अभी आप आजकल देख रहे हैं कि अफजाल अंसारी कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं मजलिस के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। तो मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि मुख्तार अंसारी पहली बार जेल कब गया था? जब मुलायम सिंह की सरकार थी 2005 में। उसके बाद 2005 के बाद निकलने के बाद या नहीं निकला, उसके बाद उन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कौमी एकता दल। लेकिन वो कौमी एकता दल को इन लोगों ने उठने नहीं दिया और इनको किसी तरीके से समझौता करके उस पार्टी का खत्म करवा दिया। चलिए वो मैं बात के बताऊंगा कि कैसे क्या खत्म करवा दिया। फिर अतीक अहमद साहब की बारी आती है। मरहूम अतीक अहमद साहब ने एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था अपना दल। इन लोगों ने क्यों पार्टियां बनाई, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि इन लोगों की क्या जरूरत पड़ गई कि ये लोग पार्टी बनाने लगे। यहाँ मुख्तार अंसारी जी ने भी पार्टी बनाई, यहाँ अतीक अहमद साहब ने भी पार्टी बनाई। फिर 2008 की बात आती है तो डॉक्टर अयूब साहब ने पार्टी बनाई जो पीस पार्टी के नाम से आज भी जानी जाती है। उसमें 2012 में 4 विधायक आए। उसके बाद ये सारी पार्टियां गुम हो गई। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से मरहूम मुख्तार अंसारी को कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तब उन्हीं की सरकार में जेल गए। उसके बाद इन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई। ये कहने की बात है कि नहीं? समझने की बात है कि अगर ये अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव से खुश होते तो ये पार्टी क्यों बनाते? इनको पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उसके बारे में अफजाल अंसारी बताएंगे कि क्या वो मरहूम मुख्तार अंसारी का वो गलत फैसला था जब उन्होंने पार्टी बनाई? और पार्टी को क्यों नहीं प्रमोट कर पाए ये लोग? जबकि पार्टी का नाम समझ लीजिए, कौमियत दल। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर उंगली उठाते हैं ये लोग। जितनी भी पार्टियां हैं जो सेकुलर अपने आप को समझती है, इन्होंने इनको तोड़ने मरोड़ने का काम किया और तोड़ मरोड़ कर इनको खत्म कर दिया। इनसे बातें करके इनको समझा बुझा के अपनी पार्टी में ले आते थे और फिर अपना उल्लू सीधा करते थे। ये सारे विधायक ऐसे हैं, चाहे वो मरहूम मुख्तार अंसारी हो, तो ये 3-4 सीटों 5 सीटों में दखल रखते थे। ये लोग ऐसे लोग नहीं थे कि जो रिक्वेस्ट करके ये अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव से काम करवाते थे। ये डंके की चोट पे काम करवाने वाले लोग थे। और अतीक अहमद की भी वही कहानी थी। मरहूम अतीक अहमद भी एक सीट नहीं 3-4 सीटों पे दखल रखते थे। मैं ये इस वजह से बताना चाहता हूं कि आप इन दलों की राजनीति को समझो। और डॉक्टर अयूब अयूब के तो 4 विधायक आए थे 2012 में। डॉक्टर अयूब को नेस्त नाबूद करने वाले यही लोग थे। और जो आजम खान साहब थे, तो आजम खान साहब भी 4-5 सीटों में दखल रखते थे। ये हैं उत्तर प्रदेश के बड़े लोग, बड़े नेता जो हमारे लीडर हुआ करते थे। इनके पास कितनी कुवत और ताकत थी। और इन्होंने ये कभी इनसे खुश नहीं रहे। समाजवादी पार्टी से नहीं खुश रहे, बहुजन समाज पार्टी से खुश नहीं रहे ये लोग। ये हमेशा फड़फड़ाते रहे। इनको पता चल रहा था कि इनकी कौम को ठगा जा रहा था, लेकिन तब तक ये ईमानदार थे। इन्होंने फड़फड़ाया, इन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद में इनके पास ऐसी ऐसी मुसीबतें खड़ी हो गई कि इनको सब कुछ खत्म करके इनके साथ विलय करना पड़ा। कोई बहुजन समाज पार्टी में चला गया, कोई समाजवादी पार्टी में चला गया। तो भाई साहब, अपनी मजबूरी अपने पास रखिए। आप कौम को गिरवी क्यों रख रहे हैं? अखिलेश यादव के पास में अपनी कौम को गिरवी क्यों रख रहे हैं? अगर आपकी मजबूरी ना होती तो फिर आपने पार्टियां क्यों बनाई? आज अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजलिस पार्टी बना के उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का लीडर होने का जो दावा किया, उसको हमने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लीडर हैं, उनको लीडर मान चुके हैं। और हम नहीं, ये हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग, मुस्लिम जितने भी हैं, दलित पिछड़े, जिनका उत्पीड़न हो चुका है, या हो रहा है, कंटिन्यू होता रहेगा। अगर ओवैसी साहब को ताकत नहीं मिली तो देख लीजिएगा इंसाफ कभी आपको नहीं मिलेगा। आप फड़फड़ाते चले जा घूमते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। आजम खान साहब के बारे में जो बता दूं कि मैंने कहा 4-5 सीटों पे दखल रखते थे। अब आती है इनकी लिस्ट। जब ये 4-5 सीटों में दखल रखते थे तो इनकी अच्छी खासी चलती थी। जब अच्छी खासी चलती थी तो इन्होंने फिर एक षड्यंत्र रच के, और भाजपा की जब 17 में सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया, विपक्ष में बैठे हैं अखिलेश यादव। इन्होंने
कभी भी किसी भी मामले में, मुस्लिम के मामले में आवाज उठाने का काम किए नहीं। खास तौर से मुख्तार अंसारी को जब पूरी दुनिया को पता चल गया था कि अब उनको मरवाया जा रहा है, हर कोई जान चुका था, अतीक अहमद के बारे में आदमी जान चुका था, सबको जब जान चुका था, आजम खां के बारे में भी लोग बाग जान चुके थे कि अब इनको जेल में इनका काम तमाम हो जाएगा। तो फिर ये मौन समर्थन समाजवादी पार्टी का नहीं है कि आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठने के बाद में एक बार सड़क में नहीं उतरे किसी के लिए। जो अरे विपक्ष का काम क्या होता है कि अगर सत्ता पे बैठी सरकार कोई गलत करे तो हम सड़क में उतर के उसका विरोध करें। आपने क्या किया? आपने मौन समर्थन दिया। याद रखना, जितने मुसलमान इनके चक्कर में आ रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं, याद रखो, खुददार बनने की कोशिश करो। तुम खुददार नहीं हो, लेकिन मैं वादा करता हूं अगर तुम खुददार बन जाओगे, तुम इनको लात मार दोगे, तो याद रखना आने वाला मुस्तकबिल हमारा होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है सच्ची सियासत, उसको आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, उसमें मेरे वीडियो पड़े रहते हैं। अल्लाह हाफिज। जय संविधान।